हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम फिर से जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन जो तैयार किया गया है 100 उसमें जो है हम देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो है गारंटेज बैच जो लॉन्च किया गया था, रिजल्ट गारंटेज बैच, ठीक है, रोशन आनंद के सर के द्वारा, तो वो वाला जो है, ठीक है। इसमें टोटल हम कितने प्रश्नों को करेंगे, तो इसमें टोटल हम प्रश्न को 100 करेंगे। और देखिए, इससे पहले यदि आपने 1 से लेकर 13 सेट तक नहीं देखा है, 1 से लेकर 13 सेट तक यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सेट है। 1 से लेकर 13 सेट यानी 1300 क्वेश्चन जो है उसमें हम करवा दिए हैं। अभी जो होने वाला है 14 सेट होने वाला, यानी एक सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या कितना था, 100 प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। संभावनावाद विचारधारा के समर्थक थे। संभावनावाद विचारधारा के जो समर्थक थे इनमें से कौन थे? तो जो संभवनाथ थे वो जो थे वाइडल डी ला वलास थे। लेकिन मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार क्या है? मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा का जो आकार है वो क्या है? तो इसका जो आकार क्या है, तो इनका जो आकार है सर्पाकार या सर्पिलाकार, इसका मतलब हुआ। यानी मिल्की वे मंदाकिनी का आकार कैसा, आकाशगंगा का आकार क्या है? तो यह है सर्पाकार, ठीक है। अगला है कि धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती जाती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस पर होता है? 1 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये जो 32 मीटर पर होता है, 32 मीटर पर होता है। अब देखिए, बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये जो है किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित कहाँ में है? तो ये जो है कुवैत में स्थित है। कुवैत में स्थित है। हालांकि चंबल का बीहर प्रदेश किस प्रकार के अपर्दन से सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं? चंबल की बीहर प्रदेश में किस प्रकार की अपर्दन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं? किस प्रकार के ये जो पाए जाते हैं? अबनालिका अपर्दन। हालांकि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय जैविक परियोजना को लागू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को कब लागू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला कि जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? जामनगर लोनी पाइपलाइन का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो रसोई गैस परिवहन। जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? तो रसोई गैस का परिवहन, ठीक है। अगला है कि ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये कहाँ है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। अगला कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखोर झील पाए जाते हैं? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? किस जिले में गोखुर झील पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सहरसा में, ठीक है। हालांकि द सिमिलर वर्ड डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? द सिमिलर वर्ड डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डैश, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो पाउपर जो है हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पाउपर इसका हो जाएगा। क्या? पाउपर। अगला क्वेश्चन देखना है कि द अपोजिट ऑफ द एफ्लुएंट मीन्स मतलब ये क्या होगा? तो डिसरेंज्ड हो जाएगा। एक मिनट, ये जो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। पुअर, सी नंबर क्या होगा? पुअर। 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आइडम स्पीक एंड स्पेन मीन्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आइडम स्पीक एंड स्पेन मीन्स, ये जगह नीट एंड क्लीन। ठीक है। आइडम बी इन पिकल मीन्स इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
द इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अलग है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रेज, प्लीज डैश यू सिगरेट, प्लीज डैश यू सिगरेट। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं। तो पुट आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पुट आउट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, दे नीड टू डू दिस वर्क, दे नीड टू दिस वर्क। इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये क्या होगा, इसको क्या करना है, अब देखिए इसका जो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो हो जाएगा, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है, उन लोगों को काम करने की क्या है ज़रूरत है, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अगला कि पार्टिसिपेट इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा क्या, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो एवियरी, एवियरी हो जाएगा। अगला कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक नाम है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक नाम है, किसका जो है वैज्ञानिक नाम है, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये जो है सरसों का, सरसों का है। अगला कि निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता, देखिए इसमें डीएनए जो है इनमें से किस में नहीं पाया जाता है, तो देखिए हरित में पाया जाता है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में, गोल्जिकाय में जो है नहीं पाया जाता है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सही है, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन जो है सही है, कौन जो है सही है, तो ये जो है कौन सही है, तो ये जो है उपयुक्त में सभी जो है सही है, उपयुक्त में क्या सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है, निम्न में से कौन जो है असत्य है, निम्न में से कौन असत्य है, असत्य जो इनमें से कौन है, जीका बुखार जो है एंडीज सही है, एथलीट फुट एकेरस ये गलत है, यानी असत्य कौन है, ठीक है असत्य बी नंबर जो है असत्य है, बी नंबर क्या है असत्य है, बाकी सारे सही है। अब देखिए मकरों का अध्ययन को क्या कहते हैं, मकरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मकरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मकरों के अध्ययन को कहते हैं एरिनोलॉजी, एरिनोलॉजी, एरिनोलॉजी जो है मकरों के अध्ययन को, मकरों का अध्ययन को एरिनोलॉजी कहते हैं, एरिनियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकंड का। शरीर का सामान्य ताप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है, मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है वो कौन है, तो सबसे व्यस्त अंग जो है हृदय है, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय। और दोस्तों यदि आप बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस ई बुक यानी PDF को आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ को पढ़ने की आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए इसमें जो है हमने 6 बुक को शामिल किया है और कुछ दिनों के लिए जो है इसके जो प्राइज रखे हैं सिर्फ हम 49 रुपये में जो है 6 किताब जो है आपको देंगे। मोबाइल पर जो है PDF आपको भेज दिया जाएगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 62 076 और 62 510 पर। अब देखिए इस बुक में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है मिलेगी बिहार पुलिस से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए कंप्लीट सिलेबस आपको जो है कवर कराया जाएगा, बिहार पुलिस परीक्षा का पूरा सिलेबस, जिसमें किसी भी टॉपिक की तैयारी अधूरा नहीं रहेगा, यानी सारी चीज़ें जो है आपको कवर किया जाएगा। जीके जीएस का मजबूत बेसिक, स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समसामयिक, यानी सारी चीज़ें होगा। मैथ्स और रीजनिंग स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको उसमें समझा दिया गया है। यदि आपका मैथ्स या रीजनिंग कमज़ोर है तो ये चीज़ जो है आपको लेना ही चाहिए, ठीक है। इस बिहार पुलिस को यदि मिस करते हैं तो बहुत ही बड़ा जो आपसे भूल होगा। अब देखिए, ठीक है, पहले हम इसका दाम 149 रुपये रखे थे, लेकिन 100 आदमी, लास्ट 100 आदमी के लिए ये ऑफ़र है कि ये जो आपको कितना में, सिर्फ 49 रुपये में जो आपको मिल जाएगा। 6 बुक है। अब देखिए ये 6 बुक कौन कौन सा है, देखिए बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, इनका PDF आपको मिलेगा। कौटिल्य GS एकेडमी का जो तैयार किया गया है 1100 क्वेश्चन वो, और अभी तक में बिहार पुलिस के लिए जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 23 सेट में, और उसके नीचे जो है संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं
ठीक है, वो जो है टोटल इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद आपका 22 सेट दिया गया है, आप प्रैक्टिस के लिए आपको उसको जो है आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो 100% जो है आपका एग्ज़ाम क्या होगा, 100% आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। 49 रुपया कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना में, तो मात्र 49 रुपये में जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, PDF सेंड कीजिए। मिलते हैं फिर से। चलिए अब क्वेश्चन पर। अब देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, यानी रासायनिक नाम जो है विटामिन B7 का क्या है, तो ये जो है बायोटीन है। क्या है, बायोटीन है। 1931 में, अगला क्वेश्चन है कि 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग का एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी घोषणा पत्र का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, तो ये जो तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसने कहा था, तो ये जो कहा था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा था। हालांकि विधियों का समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। विधियों का समान संरक्षण को किस देश के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अगला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्धृत किस भावना पर आधारित है। किस भावना पर जो है आधारित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्धृत किस भावना पर आधारित है, किस भावना पर आधारित है, तो ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी सही है। समानता, बंधुत्व की भावना, ये भी सही है। स्वतंत्रता की भावना, यानी उपयुक्त में क्या, उपयुक्त में सभी। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय जो है किसका होता है, अंतिम निर्णय किसका होता है, तो ये जो है उच्चतम न्यायालय का होता है। उच्चतम न्यायालय का होता है, उच्चतम न्यायालय का होता है, उच्चतम न्यायालय का क्या होता है। हालांकि राज्य सूची में शामिल विषय क्या है, राज्य सूची में जो शामिल विषय है वो क्या है, राज्य सूची में शामिल विषय है, तो राज्य सूची में जो शामिल विषय है वो क्या है, तो कारागार। अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा। अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा, किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा, तो ये जो है सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात। अब देखिए अनुच्छेद कितना, ये देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। पंचायती राज की जो पृष्ठभूमि जो तैयार की गई वो कब, तो वो जो है 55, यानी 55 विकास खंडों में, 55 विकास खंडों में। अगला कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया का संबंध गलत था। औपचारिक प्रक्रिया का जो संबंध था इनमें से कौन था जो गलत था। ठीक है, तो ये जो है संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक की बुलाई जा सकती है। तो देखिए कौन था, इनमें से कौन गलत था, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया का संबंध में गलत कथन है। ठीक है, इसका आंसर कितना। अब देखिए रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। बीटा कणों के उत्सर्जन से क्या बनते हैं, तो समभारिक बनता है। क्या बनता है, समभारिक जो है बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉस्फीन का जो ज्यामितीय आकार कैसा होता है। फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार होता है। फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार होता है, ये जो है पिरामिड होता है। पिरामिड होता है। फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार पिरामिड। परम शून्य ताप क्या कहते हैं। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, परम शून्य ताप
कहते हैं। तो परम शून्य ताप किसको कहते हैं? तो परम शून्य ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्या है? निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाला प्राप्त तत्व कौन है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाला जो प्राप्त तत्व है कौन है? तो ये जो है क्लोरीन है, क्लोरीन। आर्द्र हवा में सोडियम की तरह मलिन पड़ जाती है। आर्द्र हवा में सोडियम की तरह मलिन पड़ जाती है। तो मलिन पड़ जाती है कौन? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। उस पर सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। सोडियम ऑक्साइड जल वाष्प से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाती है। उपयुक्त में क्या हो जाएगा? सभी। अलग एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो जल की प्रतिक्रिया से बनता है मीथेन गैस, मीथेन गैस। अब देखिए, चीर फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निश्चेतक रूप में प्रयोग किया जाता है? निश्चेतक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का। अल निम्न में से किसका प्रयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है? मूत्र रोग की दवा के रूप में जो है किया जाता है। तो ये जो है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार है। मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार है। कैसा? तो ये जो पाया जाता है एस्टर के रूप में, एस्टर। गीता ने सीता को मारा, वाक्य में गीता कौन सा कारक है? देखिए, गीता ने सीता को मारा, वाक्य में गीता जो है कौन सा कारक है? वाक्य में गीता कौन सा कारक है? तो गीता कौन सा कारक है? ये जो कारक है कर्ता। ये कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता, कर्ता। ठीक है। अगला कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के जो सार्थक समूह हैं उनको क्या बोलते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वाक्य, बोलते हैं इसको वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। हालांकि मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या है? अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद है वो क्या है? तो वो है विधानवाचक, विधानवाचक। अगला है कि कवि मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य वाक्य क्या है? कवि जो है मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य वाक्य क्या है? कवि मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य बताइए। वाक्य में उद्देश्य बताना है तो कवि है। ठीक है। हालांकि सम्मुख का विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का जो विलोम शब्द है वो क्या है? वो है विमुख। आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या होगा? आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या है? जो एक शब्द है वो क्या है? वो एक शब्द जो है क्या है? तो देखिए, वो जो एक शब्द है अगुवानी है। क्या है? अगुवानी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य जो है वो क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य क्या है? उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है। सत्य कथन जो है इनमें से क्या है? ये हमको करना है। सत्य कथन इनमें से जो है कौन है? तो सत्य कथन इनमें से कौन है? 1 पार्सेक बराबर 3.26 होता है, लाइट ईयर होता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गल्टन की सिटी द्वारा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न होता है। क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपनों से क्या उत्पन्न जो है होता है? तो वो जो क्या उत्पन्न होता है? तो वो जो है प्राश्रव्य तरंगे। निम्न में से सत्य पैमाने संबंध किसमें स्थापित है? निम्न में से सत्य पैमाना संबंध किसमें स्थापित है? किसमें स्थापित है? तो ये किसमें हो जाएगा? ये जाएगा ए नंबर। R-0/80 बराबर K-273/100 जो है, यानी ए नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बना होता है। ये बताया था न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने।
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के ताप पर। देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध है चालक के ताप पर निर्भर करता है, एकदम सही है। चालक की लंबाई पर, एकदम सही है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, एकदम सही है। अब डी है उपयुक्त में सभी, ठीक है। हालांकि चुंबकशीलता का मात्रक क्या है, चुंबकशीलता का मात्रक क्या है, चुंबकशीलता का मात्रक होता है, चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर। अब देखिए कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में औसत्य क्या है, कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में कथन है, कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में क्या है, ये गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये गैसों पर कोई प्रभाव जो है नहीं डालता। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था जो कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी, किसने बनाया था, तो ये जो बनाया था ये राफेल ने बनाया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के किसके नेतृत्व के फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया, इंग्लैंड के विरुद्ध क्या किया था, भाग लिया था, दिए थे लफायते, क्या हो जाएगा, लफायते। अलग देखिए सुदरक द्वारा रचित मृच्छकटिकम वर्णन करता है, सुदरक द्वारा जो रचित मृच्छकटिकम वर्णन करता है वो क्या वर्णन करता है, तो वो जो देता है गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है, गुप्तकालीन समाज का क्या करता है, वर्णन करता है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। लाइक पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग जो था वो क्या था, तो पुष्यमित्र शुंग जो था क्या था, तो एक कट्टर ब्राह्मणवादी था, पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी था एक, ठीक है। अब देखिए वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है, वातापी का प्रथम निर्माता किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है रवि कीर्ति को, ठीक है। वातापी का देखिए कीर्तिवर्मन को कहा जाता है, कीर्तिवर्मन को कहा जाता है। वातापी का प्रथम निर्माता किसको बोला जाता है, तो कीर्तिवर्मन को कहा जाता है, कीर्तिवर्मन को। अगला कि किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं, किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते, ये किसने कहा है, ये जो है बाबर ने कहा था, बाबर ने कहा। किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं, ठीक है, मरना जानते हैं लड़ना नहीं, तो ये जो है बाबर ने कहा था, बाबर ने। तुगरिल खान बेग का विद्रोह हुआ था, तुगरिल खान बेग का जो विद्रोह हुआ था, तुगरिल खान बेग का विद्रोह जो हुआ था बंगाल में, कहाँ में, बंगाल में। अला कि 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था, कमांडिंग जो ऑफिसर था वो कौन था, 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कहाँ में, बैरकपुर में जो है, बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था, कमांडिंग ऑफिसर जो था वो कौन था, तो हेरसे था, हेरसे। अब देखिए वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया, कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का क्या किया, अनुमोदन किया था, ये क्या हो जाएगा, ये जो है बनारस में, ठीक है। अलग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया, एक सिंचाई आयोग जो है नियुक्त किया गया था, ये जो है लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है 19वें तीर्थंकर कौन थे, 19वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ की जन्मभूमि थी, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ की जो जन्मभूमि थी वो क्या था, तो वो था मिथिला, क्या था, तो मिथिला। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी जो था वो कौन था, तो वो था पुर्तगाली, कौन था, पुर्तगाली। रीजनिंग है, इसमें आप वीडियो को रोक कर आप बना लीजिए, हम जो है आंसर इसका क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125 यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 74 की यदि बात करें तो 74 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 75 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुधियाना, ठीक है। 76 का ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला 77 की यदि हम बात करें, 77 का क्या होगा, सी, 77 का क्या हो जाएगा, 77 को हो जाएगा सी। 78 का
देखिए बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी जो निकलती है वहाँ कहाँ से, तो वो जो है विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। अगला भारत की स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे, भारत स्त्री मंडल संस्थापक थे, भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे, तो भारत स्त्री मंडल के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो जैसे सरला देवी चौधरी थी, सरला देवी चौधरी रानी, ठीक है। अगला कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी.डी. देशमुख। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 1988 में किया गया था, 1988 में। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं में लिखा होता था, कुल कितने भाषाओं में, तो ये जो था कुल 17 भाषाओं में, अगला कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ, अन्नपूर्णा योजना जो था शुरुआत कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में। विद्यालय में, अगला है कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो ये जो है 1995। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता का कारण जो था वो क्या था, विफलता का जो कारण था वो क्या था, विफलता का कारण क्या था, मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन, मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान जो है दिया गया था, तो ये जो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं। लेकिन भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वभरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी, यह प्रस्ताव कब आया था, यह प्रस्ताव जो है कब आया था, तो ये जो प्रस्ताव है 1934 में आया था, 1934 में, ठीक है। मैथ क्वेश्चन है तो मैथ को आप रोकिए, बनाइए, ठीक है, ये सब बहुत आसानी से जो है बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हम बता देते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें मैथ ही है तो इसका जो है ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 89 में जो है 89 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 90 का जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 91 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कितना, सी। 92 नंबर यदि क्वेश्चन को हम देखें, 92 नंबर क्वेश्चन का कितना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 94 नंबर कितना हो जाएगा, 94 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, ठीक है। अब देखिए हाल ही में कल्याण चालुक्य 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया, कन्नड़ शिलालेख जो है किस राज्य में पाया गया, तो ये जो तेलंगाना में, कहाँ में, तो तेलंगाना में, कहाँ में, तेलंगाना में। अब देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया, किस ऑपरेशन के तहत किया, तो ये जो है ऑपरेशन अल अक्सा। अगला कि 98 लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है, 33% जो आरक्षण है वो अनिवार्य करता है, तो 33% ये जो है संविधान अनुच्छेद कितना 106वां संविधान संशोधन 2023, 106वां संविधान संशोधन 2000 कितना 23। अब देखते हैं हम भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही है, ये जो है इनमें से सभी सही है, ठीक है। यानी प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल है, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। आदर्श वाक्य वसुदेव कुटुम्बकम एक पृथ्वी एक परिवार, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना, ब्रिक्स का जो सदस्य है वो नहीं बना है, कौन सा देश
ये जो है कयूबा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना क्वेश्चन, 100 प्रश्नों को हमने जो है किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि कोई किसी वीडियो का सोल्यूशन हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है।